कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी। और वो अपने लाड़ले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें। तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी। नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपया। वैश्या ने देखा कि संत हैं, पर बड़े रिझवार संत हैं, 10 रुपया फिर निकाला। अब वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई। 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनका मालिक आदेश करो, कहाँ है? बोले पूरे परिकर सहित जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ। 1000 मुद्रा में तो पूरे परिकर सहित गान बजा नृत्य देखा। ठीक है, उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो, और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दें, केवल नाचना है। सुनगा हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया। आप कौन हो? काम बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है, और ये तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा। इनको जितना कहो हम अर्थ दे दें, जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में, ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है। भाई देखो माया का प्रताप। कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए हैं भाई। लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है। अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई, विराज है, और ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया। फिर सुंदर पद पूर्ण रूप से अपनी रस रीति से गाना सिखाया उसे, ऐसे गायन किया है, और अपनी रस रीति के वाद्य। एक दिन कहा चलो आज अपने बादशाह के सामने हम पेश करते हैं। तुमको वैसे ही पेश होना है जैसे बादशाह के सामने पेश हुआ जाता है। अगर मेरे साहब रीझ गए तो जन्म जन्म की बिगड़ी तेरी बन जाएगी। अभी तक नहीं बताया था किसके पास ले जा रहे। बोले चल और देख, ये मत समझना कि मेरे बादशाह मूर्ति है, साक्षात विराजमान है। उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब है, मनमानी पैसा देंगे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब जब आगरा गए हैं तो आपकी पसंद की चीज लाए हैं, आज एक पसंद की वस्तु हम लाए और आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। वो श्रीनाथ जी को नमन करके जीव ही नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गा के जीव ही ऐसे किया, ऐसे देखा, कूट मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ काम को मूर्छित कर देने वाले अधरों पर बंशी, विशाल नेत्र, बंक कटाक्ष, एक मुस्कान में मर गए, प्राण निकल गए, उसी क्षण निकल गए, परम पद को प्राप्त। क्या है भगवत प्राप्ति? क्या किया इसने अभी तक? वैश्या संसार के भोगों में लिप्त एक महात्मा की बात मान ली तो भगवत प्राप्ति हो गई। दूसरा, जीवन भर शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था। यौवन अवस्था की उतार अवस्था थी वैश्या की। गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर वाटिका पुष्पों की थी। तो एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे, वहां से निकली तो बोले आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो तो हमें बताओ जहां अपने ठाकुर विराजमान करें और वहां आरती पूजा करके भोग लगाएं, ठाकुर जी को विश्राम करें।
तो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत पवित्र स्थान है, वो जो बगीचा देख रहे हो ना वो परम पवित्र ही है, क्योंकि वहां वैश्या अपने मित्रों के साथ हास्य विलास ऐसे करती रहती थी। संत सरल चित्त, कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास, गए वहां, जल छिड़का, सोहनी लगी, ठाकुर जी विराजमान हुए। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद जब आरती हुई, संध्या आरती, तो शंख घंटानाद, वैश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में शंख घंटानाद कहाँ से, मैं तो नीच आचरण कर, दृष्टि डाली तो एक से एक परमहंस महात्मा, ओहो मुझ अभागिनी के भाग्य खुल गए, ये भगवत प्रेमी महात्मा कहाँ से आ गए। अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोगों का संग, ये हंस कैसे आ गए हमारे बगीचे में। आज मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, अहेतुकी कृपा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि बिना भगवान के प्रसन्न हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है। गई स्वर्ण के कुछ मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कुछ फल मेवा आदि रखकर, महाराज स्वीकार करो। कौन हो तुम? भगवान जिस बगीचे में बैठे हो इस दासी का ही बगीचा है। कौन हो तुम? वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाली हूं, मैं वैश्या हूं। कहा बेटा कोई बात नहीं, भगवान की तो सब संतानें हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग तुम्हारा ये फल, ये धन, ये भोग सामग्री नहीं पा सकते, शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं? कहा है, तुम सब संपत्ति, आभूषण ये बेच करके एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के माथे पे धारण करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति बंद। अब भगवान वचन देती हूं, आज तक कभी ऐसा आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ था संत समागम का। वचन देती हूं कभी अब इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। और सब आभूषण जो जो वैभव बेचने वाला था बेच करके, फिर उसके मन में आया कि क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा। आचार्य चरण से प्रार्थना की, प्रभु मैं वैश्या हूं, प्रसिद्ध हूं, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा जब हम आदेश करेंगे तो मंदिर में जाने दिया जाएगा, तुम अपने हाथ से समर्पित करना, प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, जब साधु संगति मिल जाती है तो संस्कृति का अंत हो जाता है। सबको आश्चर्यचकित था, इतनी नीच आचरण करने वाली अपने हाथ से कैसे भगवान के मस्तक पर मुकुट पर। आचार्य चरण ने कहा जब तैयार हो गया मुकुट, चलो। जीव ही आगे चलना हुआ, रुक गई। भगवान मेरा पाप, मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे, क्या हुआ? मैं रजस्वला हो गई, अब कैसे? कर तुम मकर तुम मन था कर तुम, सर्वसमर्थ आचार्य, इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था, रजस्वला स्त्री का भगवद श्री विग्रह स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि वह पवित्र थी। कहा चलो चलो जाओ। सबने रोका, प्रभु आप आचार्य हैं, आप कैसा? अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और रंगनाथ जी स्वीकार करें इसका प्रमाण होगा कि सर झुका देंगे। बेटा तू जा, मस्तक पर मुकुट, रंगनाथ जी का श्री विग्रह का ऐसे मुकुट। कर तुम मकर तुम मन था कर तुम, सर्व समर्थ आचार्य, गुरुदेव इष्ट देव, उसको परम पद की प्राप्ति हुई।